सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप देखेंगे कविता की रचना प्रक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं कविता क्या है। बच्चों, कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कविता से व्यक्ति के भाव की रक्षा होती है। कविता से व्यक्ति के भाव की रक्षा होती है। अब देखेंगे रचना प्रक्रिया। साहित्य की किसी भी विधा की रचना प्रक्रिया और सर्जन अपने मन के अनुसार करना मानव स्वभाव का अंग है। रचना के रूप अलग हो सकते हैं, पर सृष्टि, देश, समाज, परिवार, प्रकृति, अनुभूति और अभिव्यक्ति का कलात्मक आकलन ही साहित्य की सृजनात्मकता है। आत्माभिव्यक्ति रचना की पहली प्रक्रिया है। इस अभिव्यक्ति के माध्यम कई हो सकते हैं। शब्द, रंग, रेखाएं, किसी भी माध्यम से जिसमें रचनाकार को सहजता और सुविधा महसूस हो। रचना की जा सकती है। शब्द, रंग, रेखाएं, किसी भी माध्यम से जिसमें रचनाकार को सहजता और सुविधा महसूस हो, रचना की जा सकती है। कविता के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। कविता सांकेतिक होती है। कविता सांकेतिक होती है। बिंब और कल्पना शक्ति उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखेंगे कविता का सृजन। कविता जीवन है या जीवन कविता है। कविता कहीं से भी चुपके से आती है और बहुत सी अनकही बातें, विचार, वन शब्दों में ढल कविता बन जाते हैं। कविता जीवन है या जीवन कविता है। कविता कहीं से भी चुपके से आती है और बहुत सी अनकही बातें, विचार, वन शब्दों में ढल कविता बन जाते हैं। नींद में सांस भी लयात्मक कविता हो सकती है। दो पंक्तियों के बीच का मौन भी कविता है। कविता जीवन में बहती है। कविता साथ साथ चलती है। कविता सबके जीवन में है। कविता लिखने के लिए पहले से ही साहित्यकार होने की ज़रूरत नहीं होती। मन में विचारों के बादल जब घुमड़ते हैं तो सहज ही लिखना अनिवार्य हो जाता है। किंतु निरंतर अभ्यास से अभिव्यक्ति में सुघड़ता और परिपक्वता आती है और इसके लिए पढ़ना और कोई अच्छा विचार जब सूझे तो तुरंत उसे लिख लें। प्रकृति और अपने परिवेश को निहारते हुए विचार आए तो उसे शीघ्र लिख डालें तथा आसपास के जीवन से कुछ प्रेरणा ले कविता संभवतः सबसे प्राचीन विधा है जिसका पारंपरिक दर्शनीय लक्षण छंदबद्धता के रूप में आता है। कविता संभवतः सबसे प्राचीन विधा है
जिसका पारंपरिक दर्शनीय लक्षण छंदबद्धता के रूप में आता है। हिंदी तुक भी कविता की पहचान बनी रही है। अब देखेंगे कविता का महत्व। कविता साहित्य की एक विधा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कविता केवल साहित्य, कला और सौंदर्य का विषय नहीं है, वरन भाषा सीखने में भी इसका विशेष महत्व है। कविता में लय है, ताल है, आनंद में दोहराव है शब्दों का, जो सभी को सहज ही आकर्षित करता है। कविताएं हमेशा से हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत रही हैं। कभी कवियों ने कविता के माध्यम से देशभक्ति जागृत की है, तो कभी मानवीय संवेदना। कविताओं के माध्यम से पाठकों के मन में उत्साह, उमंग, प्रसन्नता और धैर्य प्रदान किया जा सकता है। कविता एक कवि की भावनाओं का उद्घाटन होती है। कविता मनुष्य को एक संवेदनशील प्राणी बनाती है। कविता हमें भावनाओं के पंख लगा करती आई है। हमेशा से ही कविता हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती आई है। तो छात्रों, आप इस वीडियो को सुनेंगे, तत्पश्चात अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।